गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के लिए टेक्नोमेट्री के टॉपिक जो हमने कल वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियो में, है ना, उसी का ASTC रूल को कंप्लीट करेंगे। देखो ASTC रूल, है ना, हमने बताया था कि ASTC का मतलब है कि जो टेक्नोमेट्री फलन है वो चतुर्थांश में कौन कौन से कहाँ कहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसे आगे देखो, इसी टॉपिक को आगे अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये x, ये y, ये -x और ये -ky, और ये मूल बिंदु है आपका 0 0 0, इसे O से डिनोट कर दिया। अब हमने बताया था कि पहले कोऑर्डिनेट में कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, 0 से 90 डिग्री तक। नेक्स्ट होता है 90 से फिर एक 180 और 270 और लास्ट में 360। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फिर 90 से 180 तक सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है 180 से 270 और 270 से 360 फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जो वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में वापस से याद दिला रहा हूं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। हर एक ट्रिग्नोमेट्री फलन दो जगह पॉजिटिव और दो जगह नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो अब इसमें एक रूल और समझना है आपको, चेंज और नो चेंज रूल। इस एक्स अक्ष को कहते हैं नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, और इस वाई अक्ष को कहते हैं चेंज लाइन। अब ये क्या काम आएंगे वो सीखेंगे। ये एक्स अक्ष कहलाता है नो चेंज लाइन और ये वाई अक्ष कहलाता है चेंज लाइन। ठीक है, अब चेंजिंग रूल देखो। चेंजिंग रूल ये है कि साइन थीटा हमेशा कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? कोस थीटा में। दोनों तरफ तीर का निशान लगाया तो कोस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। ये इसके चेंजिंग रूल है ना। हमने कब 10th क्लास में टेबल बनाई थी 0 से 90 डिग्री के लिए, तो इनकी वैल्यू पहले साइन की निकाल ली, उसका उल्टा क्या कर दिया, कोस की वैल्यू। तो ये एक दूसरे के उल्टे मानों पर स्थित होते हैं, इसलिए ये चेंज होते हैं। साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में। जब तो आपको चेंजिंग लाइन बताई गई है, ये चेंजिंग रूल है आपके। और फिर tan थीटा जो है वो आपका कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कोट थीटा, और सेक आपका कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्रम से ही याद रखेंगे कि नहीं, है ना, साइन कोस tan कोट सेक कोसेक, तो सीधा सीधा सा है ना, पहला दूसरे से, तीसरा चौथे से, पांचवा छठे से, है ना, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब आपके समझ में आएगा। बस आप इतना सा याद रखें कि ये चेंजिंग रूल है, साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाता है, tan कोट में, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। अब देखो इधर ध्यान से, पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये जहां यहां जो थीटा मैंने यूज किया है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो 0 जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का जो कोई भी कोण है, तो अगर मैं 0 में 90 डिग्री जोड़ दूं, जैसे मान के चलो मैंने जोड़ दिया 10 डिग्री, तो वो 10 डिग्री कौन सा कोऑर्डिनेट में कहलाएगा, पहले कोऑर्डिनेट में। अब जैसे मान के चलो मैंने 90 में से 30 डिग्री घटा दिया तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कौन से में होगा, पहले कोऑर्डिनेट में। तो अगर 90 माइनस थीटा, देखो यहां थीटा फिर बता रहा हूं, थीटा 0 इज लेस देन इक्वल टू, है ना, और लेस देन इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो 0 से बड़ा है थीटा और 90 डिग्री से छोटा है, ये याद रखेंगे आप। तो ये जो थीटा है यहां ये यूज कर रहे हैं, तो 90 में से थीटा घटाएंगे तो भी पहले कोऑर्डिनेट में आएंगे, और 0 में थीटा जोड़ेंगे तब भी कौन से कोऑर्डिनेट में आएंगे, पहले में, है ना। ये तो आपके समझ में आ गया। यहां से लाइन से देखें ध्यान से। अच्छा, 90 में अगर मैं कुछ जोड़ू, 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, डिग्री अपने आप लगा लेंगे आप, तो 90 प्लस थीटा की कौन सी कोऑर्डिनेट में आ गया, ये दूसरे में। तो अब ये कहो तीसरे में चला जाएगा क्या, तीसरे में नहीं जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 तक ही ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थीटा 120 डिग्री हो गया, 120 हो जाएगा फिर तो ज्यादा चला जाएगा, है ना। तो मैंने अभी थीटा लिख दिया है, तो ये कंफ्यूज वाली बात ही नहीं रही इसमें। तो ये कहां तक ही जाएगा, मैक्सिमम 180 तक, इसलिए ये सेकंड कोऑर्डिनेट में ही रहेगा। अच्छा, मैं 180 डिग्री माइनस थीटा करूं तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड में। ये आपको समझना है एक बार अच्छे से कि 0 प्लस थीटा पहले कोऑर्डिनेट में होता है 90। देखो अब अगर हाथ से भी याद रखें ना, 0 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा पहला कोऑर्डिनेट, 90 प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, सेकंड। अच्छा, अब आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैं थर्ड कोऑर्डिनेट लिखने वाला हूं 180 डिग्री प्लस थीटा, और यहां से क्या लिखूंगा, 270 डिग्री माइनस थीटा। ये कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट। अच्छा, फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो फोर्थ कोऑर्डिनेट कहलाएगा आपका 270 प्लस थीटा,
और 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा एक और कि 0 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस थीटा। तो माइनस थीटा भी चौथे कोऑर्डिनेट में होता है, ये याद रखेंगे। 0 माइनस थीटा लिखूं या माइनस थीटा, बात तो ही क्यों। तो अगर आप क्लॉकवाइज कौन बनाते हैं, है ना, तो नेगेटिव कौन बनता है ना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको समझाया कोण के बारे में। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, तो आपको कैसा कोण मिलेगा, धनात्मक। तो यहां से तो आपको धनात्मक कोण मिलता चला जाएगा, और नीचे की तरफ से चलेंगे तो नेगेटिव कोण मिलेगा। तो ये 0 माइनस थीटा होगा आपका। तो माइनस थीटा भी चौथे कोऑर्डिनेट में कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो आपको है ना फिगर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि ये कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम कोण की बात करें तो कौन सा कोण कहां स्थित होगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट में मैं पूछूं 0 प्लस थीटा, ठीक है, और 90 माइनस थीटा पहले कोऑर्डिनेट में होंगे। सेकंड में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में। फोर्थ में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। चलो ये आपके समझ में आ गया। अब पहला मेरा सवाल है, ठीक है, कि 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। बिल्कुल सही, थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। कौन से में होगा, थर्ड में। 180 ऐसे जाएंगे लाइन से, और जैसे जुड़ेंगे तो, और 180 माइनस थीटा कर दूंगा तो कहां जाऊंगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो ये जो मेरे सवाल हैं ये आपको समझ में आने चाहिए कि मैं अगर पूछूं कि 270 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, थर्ड में। ठीक है, अगर मैं पूछूं 360 है ना और माइनस की 20 डिग्री, तो ये थीटा की वैल्यू लिख दिया मैंने, है ना। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, सीधी सी बात है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। अगर मैं 360 प्लस थीटा कर दूं, प्लस थीटा, अब बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। अब ये 360 प्लस थीटा कौन से में गया, पहले में। ठीक है, वापस से पहले में ऊपर चला जाएगा, इसे आवर्ती फलन कहते हैं। तो ये घूमता रहेगा वापस से 2 पाई से ही, 2 पाई यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री इसका आवर्त कहलाता है। तो ये 360 के बाद वापस से घूमने लग जाएगा। तो 360 डिग्री प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, आपका पांचवें कोऑर्डिनेट। पांचवें का मतलब पहला ही आ गया वापस से। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 360 से ज्यादा पूछ ले, तो ज्यादा पूछ ले तो आप इसे घुमाते रहे। ठीक है, समझ में आ गया आपके। 720, 1120 ऐसा कुछ भी पूछ ले तो आप इसमें घूमते चले जाएंगे। वो अभी थोड़ा सा और रुक के समझे। इतना तो आपके समझ में आ गया कि मैं क्या पूछने वाला हूं। पहला क्वेश्चन कि कोई कोण कौन से कोऑर्डिनेट में स्थित है, ये आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं हम चेंज लाइन और नो चेंज लाइन की। ठीक है, चेंज लाइन और नो चेंज लाइन की। चलो 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में। अच्छा 90 प्लस थीटा, ये 90 वाला जो एंगल है ये कौन सी लाइन पर है, चेंज लाइन पर है, नो चेंज लाइन पर है। तो 90 तो हमारा कौन सी लाइन पर है, चेंज लाइन पर, और ये भी चेंज लाइन है, एक्स अक्ष हमारा नो चेंज लाइन। तो मैंने अभी कहा ना कि 90 प्लस थीटा होगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में, और लाइन कौन सी है इसकी, लाइन है इसकी चेंज लाइन। समझ में आया आपके। नेक्स्ट मैंने पूछा 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, वापस से सेकंड कोऑर्डिनेट में, है ना। सेकंड में तो हुआ, क्या चेंज लाइन पर है, नो चेंज लाइन। तो मैं 180 डिग्री को देखूंगा, ये तो एक्स अक्ष पर होगा, और ये कैसा होगा, नो चेंज। ठीक है, तो आपको दो बातें बतानी है हर एक सवाल के लिए। जब भी आपसे कोई सवाल किया जाएगा, नंबर 1 कौन से कोऑर्डिनेट में स्थित है, नंबर 2 कौन सी लाइन पर स्थित है। ठीक है, तो दो सवाल अगर आपको समझ में आए, मैंने जो भी अभी करे कि इस पूरी चीज में मैंने अब तक आपको दो चीजें समझाई। नंबर 1 कि कोण कौन सी एंगल कौन से चतुर्थांश में होगा, दूसरी बात ये कि कौन सी लाइन पर होगा, चेंज लाइन पर या नो चेंज लाइन पर। तो आपको ये दो बातें मेरी समझ में आ गई तो आप आगे देखें। ठीक है, वरना इसे दोबारा से समझ लें कि पहला जो है वो सवाल मेरा रहेगा कि कौन से चतुर्थांश में है, दूसरा सवाल रहेगा कौन सी लाइन पर है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, तो अब आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होगी कि कौन सी लाइन पर है और कौन से चतुर्थांश में है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा आपके लिए कि साइन 120 डिग्री यानी 90 प्लस 30 इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो हमने जो पढ़ा है वो साइन 90 तक की वैल्यू के लिए आपने, है ना, वो जो टेबल है याद होगी आपके, 0, 30, 45, 60, 90 के लिए, है ना। साइन 0 का मान 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1।
तो वो जो वैल्यू आपने पढ़ी है वो वहां तक तो आपको याद होनी चाहिए। देखो उसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि वो भी आपको यहाँ दोबारा से सिखाई जाए, ठीक है। तो वो टेबल आपको 90 तक याद होनी चाहिए, उसके बाद तो आप चाहे कितने भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एटलीस्ट आपको 90 डिग्री तक याद होनी चाहिए। अब बनाने का टाइम नहीं है कि आप 0 1 2 3 4 लिखो बटे 4 करो, वो सब चीजें आपने 10th में पढ़ ली है ना। तो मेरा सवाल है कि साइन 120 डिग्री कितना होगा। शायद आपके 10वीं में एक आध सवाल आया होगा, साइन 120 डिग्री यानी 90 प्लस 30 120 हो गया। तो मैंने 90 प्लस थीटा कर लिया। अब मेरा पहला आपके लिए सवाल होगा, मैं साइन 120 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं कि कितनी होगी। तो मुझे बस केवल दो सवालों के जवाब चाहिए। नंबर एक, 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में, तो कौन से चतुर्थांश में होगा, सेकंड में। कौन से में, सेकंड में। और सेकंड में एएसटीसी रूल क्या कहता है कि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। समझ में आया आपकी, साइन सेकंड में कैसा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। वैसे पॉजिटिव लिखते नहीं है ना, अब मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब मैं पूछूंगा पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर इसके आगे नेगेटिव लगाओगे तो नेगेटिव होगा, वरना अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव लगाते नहीं है ना, वो तो मैं लिख रहा हूं पहले सवाल में। प्लस आ गया, चलो 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव, ये मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल, 90 प्लस थीटा चेंज लाइन है या नो चेंज लाइन। तो अब आप कहोगे सर ये तो चेंज लाइन है ना, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा चेंज लाइन है। तो फिर चेंज क्या होगा, साइन, टिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। चेंज लाइन किसके लिए, ये टिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। तो टिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा क्या है, साइन। अब साइन किस में चेंज होगा, क्योंकि तो चेंज लाइन पर है। तो मैंने जैसे ही चेंज लाइन पर देखा तो मुझे दिखाई दिया कितना, कोस थीटा, कि साइन किस में चेंज होता है, कोस में। तो मैंने ये कोस लिख दिया। अब थीटा, देखो थीटा की जगह ऐसा थोड़ी है थीटा ही लिख दूं, यहां तो थीटा की जगह वैल्यू लिखी हुई है। तो थीटा की जगह वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। अब कोस 30 की वैल्यू बताओ, अब कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। चलो तो मेरे हिसाब से आपको मेरा ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल और, चलो आप पूछ नहीं सकते सवाल है ना, तो मैं ही आपको एक और चीज बताता हूं कि सर जरूरी है क्या मैं 90 प्लस थीटा यानी 30 डिग्री करूं। 120 तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। अब 180 डिग्री में से 60 डिग्री जाएगा तो 120 ही तो बचेगा, तो साइन 120 ही होगी। अब मुझे साइन 120 की वैल्यू नहीं पता था, इसलिए मैंने उसे एंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको इन चतुर्थांश में। तो 180 माइनस थीटा। अब मैं चलो इससे वैल्यू निकालता हूं, कितनी आएगी साइन 120 की। अब मेरे पास वापस से वही दो सवाल, 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में। तो अब फिर आप देखोगे यहां कौन से में, सेकंड में। अब देखो बार बार इस चीज को थोड़ी देखेंगे, एक बार अच्छे से बना लेंगे, समझ में आ जाएगा, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग चलेगा फिर, ठीक है। समझ में आया। तो 180 माइनस 60 सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन है, या साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो पहले लिख दिया, अब थोड़ी लिखेंगे। फिर बात करते हैं कि कौन सी लाइन पर है, ठीक है। 180 माइनस 60 कौन सी लाइन पर है, नो चेंज लाइन पर। तो फिर नो चेंज, कौन सा चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन 60 रहेगा। और साइन 60 की वैल्यू फिर √3/2। या इसका मतलब साइन 120 की वैल्यू 90 प्लस थीटा से निकालो या 180 माइनस थीटा से निकालो, दोनों से सेम आनी है। समझ में आ गया होगा आपके, दोनों से सेम आ रही है। अब इसका मतलब साइन 120 की जो वैल्यू है वो आपने 90 प्लस थीटा से निकाली या 180 माइनस थीटा से, सेम। तो आप कोई सी भी लाइन चूज कर सकते हो, चेंज लाइन या नो चेंज लाइन। जब आपको नो चेंज लाइन चाहिए तो ये वाली लाइन लेनी पड़ेगी, चेंज वाली चाहिए तो ये लाइन। चेंजिंग रूल आपको यहां लिख दिए हैं। एक सवाल मैंने कराया, एक सवाल और कराता हूं, फिर देखो आपके कितना समझ में आया। अगर आपकी ये चीज समझ में आ गई, फिर मैं कह रहा हूं 90 डिग्री तक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, उसके बाद आप कितनी भी डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे पास एक सवाल है कि कोस है ना 90 प्लस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो, यानी कोस 150 की वैल्यू पूछ रहा है। तो कोस 150 की वैल्यू, अब कोस 90 प्लस 60 कर दिया मैंने से। अब मेरे दो सवाल रहेंगे बस आपके लिए। नंबर एक, 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड में। सेकंड में सबके लिए सेकंड ही होगा, यहाँ चाहे कुछ भी हो ट्रिग्नोमेट्री फलन। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि सेकंड में ये ट्रिग्नोमेट्री फलन कोस कैसा होता है, और सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहां क्या लिखा जाएगा,
माइनस, ठीक है, माइनस तो लिखना पड़ेगा। दूसरा सवाल 90 प्लस थीटा, चेंज लाइन या नो चेंज लाइन। फिर आप कहोगे सर ये तो चेंज लाइन है 90 वाली, तो है ना, चेंज है तो कौन चेंज होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री फलन कोस। किसमें चेंज होगा, कोस हो जाएगा साइन में, दोनों तरफ तीर का निशान, तो साइन। और थीटा की जगह तो कितना यूज कर रखा है हमने, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस के √3 ये लो हो गया सवाल। इसका मतलब कोस 150 की वैल्यू माइनस के √3/2 होगी। अब तक हमने केवल और केवल 90 डिग्री तक की वैल्यू पढ़ी थी, वो सब पॉजिटिव आई थी, पूरी टेबल में आपको कहीं नेगेटिव नहीं दिखाई दिया। वो इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब मैं वैल्यू जो है यानी थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा लेके जा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, ठीक है, 90 प्लस 60 डिग्री कर दिया, 150 की वैल्यू तो आ गई ना माइनस में। देखो जब मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा ना साइन का, अब फिर वही बात है कि हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, वरना रेंज और डोमेन पढ़ेंगे तो फिर उसके लिए आपको फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो आप इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ, है ना। डिटेल में जब जाएंगे जब आप क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना इतना सा समझे कि आपने 11th में अगर मैथ ली तो आपके कितना समझ में आएगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं 11th की, मेरे हिसाब से 11th के लिए सबसे हार्ड तो नहीं लेकिन फिर भी, है ना, टफ टॉपिक है हमारा, ठीक है। इससे आसान टॉपिक है हमारे पास बहुत सारे, लेकिन हमने ये टॉपिक इसलिए लिया कि इसने आपने थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ रखा था, और अगर आपको वैल्यू निकालनी आ जाएगी तो इतना सीख लिया, इसका मतलब आप गणित को आसानी से पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपने ये सीख लिया होगा। तो मैं एक आध सवाल और कराता हूं आपको इस पे, आपकी बुक में से कराएं सवाल, चलो बुक तो बाद में पढ़ लेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। देखो जब आप पढ़ने के लिए आएंगे ना, तब पढ़ाई जब आपकी रेगुलर चालू होगी, है ना, तो जितना सिलेबस आपके कोर्स में आना है उसके लिए ही उतना ही टाइम आपको दिया जाएगा। तो देखो एक सवाल है मेरे पास, 10 और 180 प्लस 30 210। मुझे tan 210 की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो tan 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, नंबर 1 सवाल 180 प्लस थीटा, कौन सा कोऑर्डिनेट, थर्ड में tan कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा सवाल 180 प्लस थीटा कौन सी लाइन, नो चेंज लाइन, ठीक है। तो नो चेंज लाइन है तो चेंज नहीं करेंगे, कितना आ जाएगा tan 30। समझ में आएगा ये। तो आप हर चीज के लिए दो बातें याद रखेंगे, है ना, हर चीज के लिए, हर एक सवाल के लिए आप दो चीजें याद रखेंगे। और tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, वो तो आपने पढ़ी रखी है ना, 1 लिखना चाहो तो 1/√3। 90 डिग्री के बाद तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना, ये वैल्यू याद रखनी आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर क्या है, चल आप कई सवाल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक आध सवाल आपके लिए दे रहा हूं, है ना, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उन सवालों को और फिर देखेंगे कि उनकी वैल्यू क्या आती है। एक सवाल है मेरे पास, कोट 180 माइनस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोसेक 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह चलो वैल्यू लिख देते हैं 60 डिग्री, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है सेक माइनस 30 डिग्री, चलो सम विषम फलन और समझा देते हैं एक बार, है ना, सेक 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कोस 360 माइनस की 60 डिग्री। फिफ्थ है tan, है ना, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये सारी वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, वो क्या है, सम विषम फलन। सम विषम फलन, ये सम विषम फलन क्या होता है वो देखो। मैं अगर बात करूं साइन की, कि साइन 0 माइनस थीटा, है ना, या माइनस थीटा, बात तो एक ही है। तो दो चीज पूछूंगा, 0 माइनस थीटा यानी माइनस थीटा, तो 0 माइनस थीटा, है ना, कौन से कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में साइन कैसा, नेगेटिव। फिर चेंज है कि नो चेंज है,
फिर मैं मुझे क्या दिखाई देगा, नो चेंज। तो साइन का साइन लिखेंगे और थीटा का थीटा, ठीक है। 0 माइनस थीटा मतलब थीटा का थीटा लिख दिया। तो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। अच्छा, साइन के बाद कोस की वैल्यू ज्ञात करो, तो कोस माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में। फोर्थ में तो पॉजिटिव कोस, और कोस पॉजिटिव तो कोस का कोस ही रहेगा, नो चेंज लाइन है इसलिए कोस थीटा। फिर टेन माइनस थीटा की बात करूं तो माइनस के टेन थीटा, ठीक है। कोट माइनस थीटा की बात करूं तो माइनस के कोट थीटा। फिर सेक की बात करूं तो सेक माइनस थीटा किसके बराबर होगा, केवल सेक थीटा, यहां माइनस नहीं आएगा। और अगर मैं बात करूं कोसेक माइनस थीटा की तो कितना आएगा, माइनस के कोसेक थीटा। अब आपको चार फंक्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनमें आगे माइनस आया, ठीक है। तो ये जो चार फंक्शन है वो तो कहलाते हैं विषम फलन। क्या कहलाता है, विषम फलन। और ये जो दो फलन है ना, कोस वाला और सेक वाला, ये कहलाता है सम फलन। जब माइनस रखने पर भी माइनस का प्रभाव ना पड़े एंगल पर तो उसे सम फलन कहते हैं, और अगर आगे माइनस आ जाए तो वो विषम फलन कहलाता है। तो आप याद रखेंगे कि कोस और सेक को छोड़ के माइनस थीटा, सब में आगे माइनस आ जाता है, थीटा अलग से रह जाता है। तो अगर मैं ये पूछूं है ना छठे सवाल में कि कोस माइनस की है ना 60 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करो, तो आपको पता चलेगा कि किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। और अगर मैं कोसेक माइनस की 180 डिग्री की वैल्यू, 180 डिग्री की वैल्यू निकाल लोगे, चलो निकाल के देखना है ना। कोसेक माइनस की 180 डिग्री, इसकी भी वैल्यू निकाल के देखना कितनी आती है, ठीक है ना। 90 प्लस 90 कर लेना, या एक 180 माइनस 0 कर लेना, 0 की वैल्यू तो याद ही होगी। चलो, तो ये हमारा टॉपिक था। मैंने आपको ये एसटीसी रूल पढ़ाया जिसमें आपने क्या सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री फलनों के 90 डिग्री से ज्यादा के मान कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए है ना, तो 180 और 90 से ज्यादा, 90 प्लस जितने भी एंगल हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री फलन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एएसटीसी रूल समझना होगा, ठीक है। आप रट नहीं सकते सारे मानों को, ऐसा थोड़ी कि आप पूरी टेबल, चलो 90 तक आपने याद कर ली होगी, उससे आगे 180 360 तक भी याद कर सकते हैं बच्चे, है ना। 360 तक याद कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, तो वापस से आवर्ती फलनों के लिए तो आपको यही रूल याद रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप हर चीज को याद कर सकते हो या रट सकते हो, ठीक है। तो समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ये एएसटीसी रूल याद होना चाहिए। मैंने आपको ये 6-7 सवाल दिए हैं, ये आप करके देखें, है ना। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट में करें।